अब तेरा निकाह गुलाम के साथ नहीं, मेरे साथ होगा। मैं तेरी माँ से बदला लूंगा, तुझसे निकाह करवा। हाथ लगाया है तो फिर डर क्यों रही है? डरना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे गुलाम और सुंदरी हर हाल में चाहिए, और पता कराओ कि बुआ का कत्ल किसने किया। सर उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर जैसे ही कोई क्लू नहीं, मुझे वो शख्स चाहिए। सर दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। सुंदरी बीबी और गुलाम की तलाश भी जारी है। अगर सुंदरी ने निकाह कर लिया ना गुलाम से, तो मैं सबको मार दूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों जल्द आपको मिल जाएंगे। खिलौना नहीं है बादशाह, गुलाम की मोहब्बत है। तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है। तुम दोनों में से अगर किसी ने जरा सा भी झूठ बोला तो ये केस तुम लोगों के लिए बहुत भयानक साबित होगा। इसलिए जो कुछ भी पता है मुझे सब साफ साफ बता दो। साहब उस रात हवेली में जो कुछ हुआ था, हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। बादशाह सरकार ने हमें गेट ना खोलने का हुक्म दिया था, तो हमने गेट नहीं खोला था। तो वो लड़की बुआ के साथ कैसे गई यहाँ से? सर वो बड़ी चालाकी के साथ यहाँ से निकली है, इसलिए हमें पता ही नहीं चला। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तुम दोनों की गफलत है। इसलिए एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि ठीक से याद करो उस रात क्या क्या हुआ था। साहब उस रात बुआ आई थी, अपने भतीजे के बारे में बात की और फिर चली गई। गुलाम कितने बजे निकला था इस हवेली से अपनी माँ के साथ? सर लगभग फजर का टाइम था, क्योंकि अजानें हो रही थी। हाँ साहब, उन दोनों को बख्शू के साथ देखा था। मुझे लगता है इस बारे में बख्शू को सब कुछ पता होगा। गफूर, बख्शू के घर के लिए रवानगी करनी होगी। आज रात इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है हमें। जी साहब। बादशाह, हिम्मत है तो सामने आओ। ऐसे बांध के रखा है मुझे। क्यों चीख रहा है यार? हाँ, तुझे कहा ना खामोश रह। तेरे चीखने का कोई फायदा नहीं है। बादशाह को बुला, मुझे उसके प्यादों से बात नहीं करनी। वो यहाँ पर नहीं आएंगे और तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम खामोश रहो, समझे? बादशाह को बुला। मैं जानता हूं उसने मुझे यहाँ सुंदरी से दूर करने के लिए कैद किया है, जिसमें वो नाकाम रहेगा। तुझे जो मैं कह रहा हूं ना, तू वो कर, समझ रहे? वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की धमकी मुझे मत दे प्यादे। मेरी बात गौर से सुन। मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मेरे लिए कुछ कर सकता है तो बादशाह को जाके मेरा पैगाम दे के मर्दों की तरह सामने आके मुकाबला करे और बात करे मुझसे। यहाँ पर तेरी नहीं चलेगी।
समझा? तू खाना उठा ले यार, इसको मरने दे। उठा खाना, ले आ। बादशाह को बोल देना कि सामने आके बात करे गुलाम से। ये क्या बांध के रखा है? मुझे सुंदरी से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सुंदरी का हो तो पता नहीं किस हाल में हो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। कोई है? मुझे निकालो बाहर यहाँ से। गुलाम, गुलाम, गुलाम। अरे ये तो किसी जवान लड़की की आवाज है, और ये गुलाम गुलाम क्यों पुकार रही है? प्लीज जाने दो, प्लीज खोल दो, खोल दो। प्लीज दरवाजा खोल दो। लाजो अम्मा, प्लीज इसे निकालो बाहर यहाँ से, प्लीज इसे बाहर निकालो। खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे जाने दो। गुलाम, गुलाम। मेरी अखियां चों खून रिसदा, सोना यार नहीं मैनू दिसदा, ता जट तो भी जग रुसिया। दिल जाने आते जाने ओ खुदा, इस इश्क दा रंग वखरा। धोखा हुआ है मेरे साथ, और मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, अगर मुझे सुंदरी नहीं मिलेगी, मूर्ख भी इस घर में नहीं रहेगी। तलाक दे दूंगा मैं इसे। और वो पुप्पी जिसके हर एक आंसू के साथ मेरी आंख रोई हो, उससे इस धोखे की उम्मीद नहीं थी मुझे। मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं तो मोहब्बत करता हूं ना उससे। बादशाह मीर अली, क्या ये काफी नहीं है उसके लिए? और हमारी बात तय हो चुकी थी। आज निकाह था। मेरी बेटी जीती जागती है, कोई खिलौना नहीं है। ये तो अजीब ही दस्तूर हो गया हमारे खानदान में। अब माएं खुद अपनी बेटियों को भगाने लगी हैं। वो इस खानदान की बेटी नहीं है, आशिक अली की बेटी है। चली गई अपनी मोहब्बत के नाम पे। बादशाह, देख लिया ना तुमने अपनी पुप्पी को। नहीं दी उसने अपनी बेटी तुम्हें, जिसके लिए तुम हमेशा हमसे लड़ते रहे हो। मुझे अपनी बेटी को मॉडर्न लाजो नहीं बनाना। इस महल की नकली मलका बनने से बेहतर है कि वो गुलाम के साथ सादा जिंदगी गुजारे।
अगर गुलाम और सुंदरी ने शादी कर ली तो आपको पता है ना मैं क्या करूंगा? उसको 22 साल कैद होने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दोनों को गोली मार के कत्ल कर दूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे बाप का खून बोल रहा है। इस हवेली का मर्द बोल रहा है। नहीं नहीं, ये एक आशिक बोल रहा है। कुदरत का वट्टा सट्टा, कुदरत का वट्टा सट्टा है ये। आशिक अली को जहांदाद मीर अली की बहन से इश्क हुआ और सट्टे में जहांदाद मीर अली के बेटे को आशिक अली की बेटी से तो इश्क होना ही था। आशिक अली हिजर में मर गया और ये बादशाह फांसी चढ़ के मरेगा। हाँ, इस इलाके की हद से निकलने वाली एक एक सड़क पे नाका लगाओ और हर एक गाड़ी की चेकिंग करो। और गुलाम का जो अस्पताल है शहर में, वहां से उसका एड्रेस निकलवाओ और पुलिस तैनात कराओ उससे घर। हाँ, उसने घर बदलना था, पता कराओ किधर है, अगर नहीं पता और वहां पे पुलिस लगवाओ। मुझे गुलाम चाहिए हर हाल में, जिंदा या मुर्दा। अगर मुझे गुलाम और सुंदरी 1 घंटे में ना मिले ना तो तुम सबकी खैर नहीं है। एक एक दरवाजे पे दस्तक करो और उनको लेके आओ यहाँ पे। बाहर को या तो खोलो, गुलाम खोलो। खोलो प्लीज, प्लीज खोलो, बाहर कोई है तो खोलो। खोलो प्लीज, प्लीज खोलो, बाहर कोई है तो खोलो। खोलो। प्लीज खोल दो, प्लीज खोल दो। कौन है? अंदर आओ। सरकार, वहाँ एक लाश मिली है। किसकी? बुआ की लाश सड़क पे पड़ी है। बुआ की लाश? बुआ की मौत हो गई? कैसे? बुआ को किसने मारा है? किसने मारा बुआ को? तुम जाके पता कराओ बुआ की मौत कैसी हुई, फौरन जल्दी करो। सुंदरी को तो मैंने बुआ के साथ भेजा था। आपने सुंदरी को बुआ के साथ भगाया? हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। खुर्शीद, ये तुमने क्या किया?
इस हवेली की रिवायतों को फिर से अपने फैसलों तले रोन दिया। पहले आशिक अली के साथ भाग गई और अब अपनी बेटी को भी अपने नक्शे कदम पर चला रही हो।